മദ്യനയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ ഇന്നലെയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്. കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ ജയിലിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭരിക്കും എന്നുള്ള നിലപാടായിരുന്നു ആം ആദ്മി പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇഡിക്ക് പിന്നാലെ സിബിഐയും ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇഡിയുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ സിബിഐ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കും. ഇഡി ഇന്ന് കെജ്രിവാളിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ മന്ത്രിയുമായ അത്തിഷി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് കേൾക്കാം. मगर जब से ये डिटेल्स बाहर आई हैं, बहुत सीरियस क्वेश्चंस भारतीय जनता पार्टी से उठते हैं और मैं आपको डेट वाइज बताऊंगा ताकि हर एक साधारण आदमी को समझ में आ जाए कब कहा गया कि ऑरबिंदो फार्मेसी और उसके डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं का मतलब तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईडी कह रही है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है या जो आदमी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, आपकी ईडी उसको छापा मार रही है, आपकी ईडी उसको गिरफ्तार कर रही है, वो कंपनी आपको चंदा दे रही है। और एक दो नहीं, 59.5 करोड़ 59.5 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। उनके अकाउंट से इनके अकाउंट में आया है, सबूत है। सुनिए, नवंबर से पहले, नवंबर 2021 से पहले की बात बतानी जरूरी है क्योंकि नवंबर 2021 में ये पॉलिसी आई और इस पॉलिसी के अंदर ईडी का आरोप है कि शरद चंद्र रेड्डी और उनसे संबंधित कंपनियों को दिल्ली के अंदर 5 जोन मिले लिकर वेंट्स के। बहुत बड़ी बात है, ये एलिगेशन है। ये पॉलिसी नवंबर 2021 में आई, तो जब ये पॉलिसी चल रही थी उस दौरान यानी कि 5 जनवरी 2022 को ये पॉलिसी उस वक्त रन कर रही थी। इनके पास 5 जोन थे। उस दौरान ऑरबिंदो फार्मा ने 3 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और उसके कुछ दिनों में बीजेपी ने वो बॉन्ड इनकैश करा लिए। अभी सबूत आ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये पैसा ले लिया है। उसके कुछ दिनों बाद जुलाई में ऑरबिंदो फार्मा ने 1.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। जुलाई 2022 में ही बीजेपी ने वो बॉन्ड इनकैश करा लिए। ऑरबिंदो फार्मा का पैसा आ गया। अभी तक ऑरबिंदो फार्मा के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नवंबर में। अब आपको मालूम ही है कि जुलाई के अंदर ये पॉलिसी 2022 में वापस आ गई। सरकार ने वो पॉलिसी वापस ले ली और ये बात होने लगी, सब जगह मुकदमे दर्ज होने लगे। सीबीआई के मुकदमे दर्ज हो गया कि ये जो कंपनियां हैं ये अब रडार में, इनके ऊपर जांच चल रही है। अब आप सुनिए कि 9 नवंबर को 2022 ईडी शरद चंद्र रेड्डी को बुलाती है। शरद चंद्र रेड्डी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला, कोई पैसे का कोई लेन देन नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता। अगले दिन 10 नवंबर 2022 को शरद चंद्र रेड्डी को ईडी गिरफ्तार कर लेती है। अब सुनिए, ईडी की गिरफ्त में है शरद चंद्र रेड्डी, गिरफ्तार हो चुके हैं। 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार हुए हैं। 15 नवंबर 2022 को ऑरबिंदो फार्मा 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद के बीजेपी को देता है। अब ये साफ है, आपके पास वो आदमी है, उसका डायरेक्टर आपके पास अंदर है जेल में, पीएमएलए में, मनी लॉन्ड्रिंग में। उसके पिताजी की कंपनी है, आपने 5 करोड़ रुपए उस कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने बॉन्ड में ले ली। अब आगे सुनिए, ये भी इनकैश करा लिए गए। इसके बाद 6 जनवरी 2023, इस वक्त शरद चंद्र रेड्डी जेल में है। 5 करोड़ रुपए देने के बाद भी जेल में है। शरद चंद्र रेड्डी से दोबारा से पूछा गया, चार्जशीट दायर की गई। चार्जशीट के अंदर ईडी ने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी ने माना नहीं है, मगर ईडी कह रही है कि यह किंगपिन है। जो कल अरविंद केजरीवाल जी को किंगपिन बताया जा रहा था, वो
6 जनवरी 2023 में സമ്മേളനമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൃത്യം 10 മണിക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മദ്യനയ കേസിലെ ചില സ്ഫോടനാത്മകമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അവർ പറയുന്ന കാര്യം, ഇതിലിപ്പോൾ മാപ്പുസാക്ഷിയായിരിക്കുന്ന പി ശരത്ചന്ദ്ര റെഡ്ഡി, ആ റെഡ്ഡി 5 കോടി, അതായത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ED അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. കൃത്യം 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വാങ്ങുന്നു 5 കോടിയുടെ. ആ 5 കോടിയും BJPക്കാണ് നൽകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 30 കോടി നൽകി. ഇപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന വിവരം. ഇപ്പോൾ 69 കോടിയുടെ ഒരു കണക്കാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ മാപ്പ് സാക്ഷിയുടെ മൊഴി മാത്രമാണ് കേജ്രിവാളിനെതിരെയും മനീഷ് സിസോദിയക്കെതിരെയും ഉള്ളതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം അല്ലെങ്കിൽ പരാതി എന്ന് പറയുന്നത്.